अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, एक नए लीगल लेक्चर के साथ आज हाजिर है। आज का जो लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अरेस्ट। हम अरेस्ट से किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, अखबारात में, टीवी में आप आए रोज काफ़ी झूठे केसों में किसी की गिरफ्तारी की खबरें आए रोज आती रहती हैं कि फलां को झूठे केस में अरेस्ट कर दिया गया, फलां को एक फॉल्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे वाकयात और तरीके बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं और लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं। इस वक्त सबसे पहले उस वक्त ये कोशिश होती है, अगर कोई इस तरीके का केस फाइल हो जाए, लॉन्च हो जाए एफआईआर, तो सबसे पहले ये कोशिश होती है कि उसको किसी ना किसी तरीके से उसको रिलीज कराया जा सके। अब अगर हम देखते हैं अरेस्ट हो जाता है तो किस तरीके से अरेस्ट की किस तरीके से टाइप्स है उसके अरेस्ट की। एक तो है विद वारंट, मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा है विदाउट वारंट बट अकॉर्डिंग विद द लॉ, भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब गिरफ्तार कौन कर सकता है उसको? थ्रू पुलिस गिरफ्तार हो सकता है, बाय प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार हो सकता है, या बाय मजिस्ट्रेट गिरफ्तार हो सकता है। अब हम इन गिरफ्तारियों से किस तरीके से बच सकते हैं? अब देखें, गिरफ्तार हो गया तो फिर उस सूरत में सबसे पहले काम होता है हमें रिलीज दिया जाए। अब सबसे पहले हम पुलिस हमें रिलीज कर सकती है, बेल दे सकती है हमें अगर हम पे कोई केस बन गया। 496 सीआरपीसी के तहत जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जो बेलेबल जराइम हैं, उनमें पुलिस को अख्तियार है कि वो हमें बेल दे दे। एक तरीका तो यह है कि हम पुलिस से बेल ले लें। दूसरा तरीका यह है कि हम अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम बेल फाइल करें बिफोर अरेस्ट। अरेस्ट होने से पहले हमें पता चला हमारे खिलाफ झूठा केस दर्ज हो गया, तो हम उसके लिए बेल, गिरफ्तारी से पहले, कबल अज गिरफ्तारी, हम 498 सीआरपीसी के तहत बेल की एप्लीकेशन लगाएं, उसमें बेल हासिल करें। अब अगर 498 हमारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास रिजेक्ट हो जाती है तो फिर दूसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप 498 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप यहां हम डिस्ट्रिक्ट जज ने डिक्लाइन कर दी हमारी बेल, तो हम हाई कोर्ट से भी प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। ये तो तरीका प्री अरेस्ट। अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं तो उस सूरत में हमारे पास ऑप्शन है 497 सीआरपीसी के तहत हम एप्लीकेशन लगाएंगे। मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के पास, अगर जो सेशन ट्रायल है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम बेल एप्लीकेशन 497 में लगा सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल था, मजिस्ट्रेट ने बेल रिजेक्ट कर दी तो हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी हमारी बेल रिजेक्ट कर दी तो फिर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अरेस्ट के लिए। या फिर ऐसा है कि हम गिरफ्तार ही नहीं हुए, हमें पता चला हम दूसरे शहर से आ रहे हैं, दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, दूसरे शहर में पता चला हमारे फलां शहर में, फलां मुल्क हमारे खिलाफ फायर दर्ज हो गए, हम आउट ऑफ पाकिस्तान थे, तो हम क्या करें दूसरे शहर में। अब उस कोर्ट में अगर हम जाना चाहते हैं, अब गिरफ्तारी का डर है, तो उस सूरत में हम प्रोटेक्टिव बेल भी ले सकते हैं। हाई कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं प्रोटेक्टिव बेल। तो प्रोटेक्टिव बेल लेकर हम फिर उस शहर में जाके जहाँ हमारे खिलाफ केस दर्ज है वहाँ जाकर हम पर्सनली अपेयर होकर वहाँ से दोबारा हम प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके की कार है कि हम अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर अरेस्ट हो जाते हैं, या हाउ टू प्रोटेक्ट आफ्टर अरेस्ट या बिफोर अरेस्ट, किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।